नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलभराव को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सरकार से युद्ध स्तर पर काम करने की मांग की है। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और चौथी खबर बारिश से है, जहां भारी बारिश से तबाही मची हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में पानी में डूब गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर मुख्य तौर पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जानकारी, जहां लगातार मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किया जा रहा, कदम उठाए जा रहे हैं। पहली खबर गुरुग्राम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना और इसका उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह ने की है। दूसरी खबर, जहां पर लगातार विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से युद्ध स्तर पर काम करने की मांग की है। वहीं दूसरी खबर, जहां दिल्ली मेट्रो पर आपको बता दें कि लगातार कार्य किया जा रहा है। और चौथी खबर, जहां पर बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है और आपको बता दें कि लगातार बारिश से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना की बात की जाए, यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई सालों का रिकॉर्ड भी आज टूटा है। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के दौरे पर रहे। अमित शाह ने साइबर सिटी में एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदर्शनी के दौरान सूचना, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग हरियाणा की स्टॉल का अवलोकन किया। बता दें कि पुलिस सुधार के लिए पंचकुला में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318 साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन जैसे विषयों पर ये स्टॉप आधारित है। तो आपको बता दें, गुरुग्राम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अपराध और सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आज अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर अपराध शाखा को लेकर कई मदद मिलेगी और इसके साथ ही अपराध और सुरक्षा को लेकर इस सम्मेलन में कई जानकारी भी मिलने वाली है और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। वहीं हरियाणा में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समय रहते ड्रेन और सीवरेज की सफाई होती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैंने कई इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और शिकायतें भी सुनी। सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी ने सूद नहीं ली है। लोग खुद ही लंगर लगाकर खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं। समय समय पर ड्रेन और सीवरेज की सफाई नहीं होने के चलते लाखों एकड़ जमीन पर फसलों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सरकार तुरंत नुकसान की भी भरपाई करे। ये तो आपको पता है, पीछे पानी बहुत आया है पीछे, और यमुना का स्तर भी जो है पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जैसे मैं जहाँ जहाँ इलाके में गया कल, कुरुक्षेत्र भी, अम्बाला भी, शाहबाद भी, सब बहुत सारे इलाकों में गए हम, तो वहाँ नेचुरल क्लाइमेट जो है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जो प्रबंध करने चाहिए थे, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी हुई होगी और आपके वार्निंग भी थी ये भी, आपके बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा आएगा, तो सरकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए थी।
बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं आगे? देखिए सादिया जी, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जहां जहां अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव हुआ है, उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने पहले से व्यवस्था की थी। अभी भी सब जगह हमारे जो नेता हैं, हमारे चाहे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हो या अलग अलग जगह पे जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मंत्री हैं, वो खुद मौका का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात विपक्ष की है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर एक सबसे ज्यादा कामचोर झूठे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो खुद हम हर चीज का बहाना दूसरे राज्य पर डाल देते हैं। कोविड के दौरान स्थिति नहीं संभलती तो केंद्र के ऊपर बात डाल देंगे। जनवरी फरवरी में जब पॉल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में तो हरियाणा के ऊपर बात डाल देंगे। अभी जब पानी कम हो जाएगा दिल्ली के अंदर, लोगों के पास पानी नहीं रहेगा तो कहेंगे जी हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा। अभी जब ज्यादा बाढ़ की स्थिति है, दिल्ली को लंदन बनाने की बात की थी और दिल्ली को उन्होंने पूरी दिल्ली को डुबो दिया है। इस समय पाकिस्तान से भी बदतर हालत दिल्ली की कर दी है, तो कह रहे हैं जी हरियाणा से पानी ज्यादा छूट रहा है। ऐसे महाझूठे और कामचोर मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, ऊपर हिमाचल से और पहाड़ों से पानी आ रहा है और यमुना का एक अपना रास्ता है जो होकर के पानी हरियाणा से गुजरता है। हरियाणा ने कभी भी आज तक किसी चीज को लेकर बहाना नहीं बनाया। तो इस तरह के विपक्ष के अंदर जो कामचोर लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उनकी इस बहानेबाजी को जनता अच्छी तरह से जानती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम अपनी जिम्मेदारी को ऑन करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, फील्ड में जाके काम करते हैं। हमने व्यवस्थाएं की हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी तेज बारिश हुई है, लगातार बारिश के बावजूद, मैं खुद फरीदाबाद जिले में रहता हूं, इस बार फरीदाबाद जिले में कहीं भी आपको पानी दिखाई नहीं देगा। जहां जहां आप जाएंगे आपको पानी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो कुछ समय उस पानी को निकालने में लग जाता है। लेकिन हमारी सरकार व्यवस्था में लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज पे नजर रखे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी इस पे नजर रखे हुए हैं और हमारे हरियाणा के अंदर स्थिति हमारे कंट्रोल में है। ठीक है विजेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, विजेंद्र जी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और इसके साथ ही लगातार सरकार कदम उठा रही है। अगर कदम उठा रही होती तो ये हालात नहीं बनते। हालात इस समय बहुत दयनीय है। लोगों के घर में 5 दिन से ना तो लाइट आई है, ना उनके घर पे पानी है, ना उनके घर पे खाना बना है। इस समय लोग बहुत त्रस्त हालत में बैठे हैं और ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे होते तो इतनी बुरी हालात नहीं होती इलाके की। और जिस तरीके से इनके हालात बने हुए हैं, आप इनको फौरी तौर पे ग्राउंड पे उतरना चाहिए। ये टीवी पे बयान देने वाले हैं, या चाहे बीजेपी है चाहे जेजेपी है, ये सिर्फ टीवी पर बयान दे देते हैं। बयान देने से काम नहीं होता। और जिस तरह से जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, चाहे जान का नुकसान हुआ है, चाहे जिसका माली दूसरा नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए एक पैकेज देना चाहिए। और वो पैकेज कहाँ है? ना मुझे समझ में आ रहा कि ये कोई किसी की मदद करना चाहते हैं ना कुछ और, सिर्फ टीवी पर कह देते हैं हम काम कर रहे हैं। इस तरह से काम नहीं हो सकता है। जी हेलो जी केवल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बहुत बुरी हालात है इस मामले में। और अगर इसको फौरी तौर पे नहीं समझाया गया तो लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा है कैप्सन के गुला चिक्का में आक्रोश का सामना एमएलए को करना पड़ा। तो अगर इस तरह से रहेगा और टीवी पे आके इसी तरह के बयान देते रहेंगे तो इनके खिलाफ बात जाएगी है। अभी भी सरकार को संभलना चाहिए और सरकार को काम करने चाहिए धरातल पे जाकर। ठीक है केवल जी, तमाम बातें आपने कही है और सवाल भी खड़े किए, लेकिन विजेंद्र जी का एक और बात पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति खराब है, तो वहां को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है फिलहाल? वहां पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, हिमाचल के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हिमाचल के हैं वो ज्यादा जवाब दे पाएंगे। वहां पे सरकार क्या काम कर रही है वो ज्यादा। मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, मैं हरियाणा का जवाब दे सकता हूँ। अब सरकार हिमाचल का प्रवक्ता जो हो गया वो हिमाचल का देगा कि वो कौन सी जगह पे क्या क्या काम मुख्यमंत्री वहां पे कर रहे हैं। जी केवल जी, क्योंकि देखिए सरकार यहाँ पर बीजेपी की है और ऐसे में बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, स्थिति काफी दयनीय हो गई है और ऐसे में हिमाचल में भी तो स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं तो कह ही रहा हूँ
कि वहां पे मेरे पास उसका डाटा नहीं है जी। अगर मेरे पास डाटा होता तो मैं आपको दे देता ना। आप हिमाचल के call प्रवक्ता को on जोड़ लो। hold. हेलो जी केवल जी, आप अपनी बात हिमाचल पूरी के करें जी। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को जोड़ लो, वो आपको सब बता देगा। नरेंद्र चौहान जी है हमारे मीडिया एडवाइजर टू सीएम है हिमाचल के, उनको जोड़िए, वो अपने आप बताएंगे आपको। ठीक है केवल जी, अगर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में इस समय सभी पार्टियों को मिलकर सामने आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस फिलहाल क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, मैं जहाँ पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं जी। हुड्डा साहब स्वयं जो है कुरुक्षेत्र का, अंबाला का, शाहबाद का, सभी जो प्रभावित इलाके हैं उनका कल परसों दौरा कर रहे थे। ठीक है। इसी तरीके से हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भान जी अलग अलग यमुनानगर का और उसके आसपास के इलाकों का उस तरफ से दौरा कर रहे थे। जो संभव सहायता हम कर सकते हैं विपक्ष में होने के नाते, वो सभी चीजें हम कर पा रहे हैं। मैं खुद स्वयं 3 दिन से लगातार अंबाला साइड पे हर रोज सुबह मॉर्निंग में जाके इवनिंग तक वापस आता था। हम भी काम कर रहे हैं। तो काम सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन जो सरकार की मदद होनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं की है। इसी वजह से इलाके के अंदर बड़ी दिक्कत आई। एक बार विजेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते। विजेंद्र जी, आप क्योंकि केवल जी को सुना, आपने आपका जवाब सुनना चाहूंगी। देखिए श्रावणी जी, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर के सवाल आपने किया उसका वो जवाब नहीं दे पाए और मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद राष्ट्रीय पार्टी ना होकर के अब वो क्षेत्रीय पार्टी रह गई है, क्योंकि सिर्फ वो एक जगह तक सीमित रहना चाहते हैं। तो उनको इस चीज के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जहां तक बात, देखिए आपदा में कुछ लोग अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, गंदी राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जनता में सहयोग करने का कोई काम नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता एसी रूम में बैठे हुए हैं। अभी कल पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ट्रैक्टर पे बैठ के निकले। उससे 1 वीक पहले से भारतीय जनता पार्टी के खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी मैदान में हैं और अपने लोगों के साथ पानी में वहां जाके व्यवस्था देख रहे हैं। हमने टीमें लगाई हुई हैं, सब व्यवस्थाओं को हम लोग दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से लोग राजनीति करते हैं, और मैं इनको एक सलाह और भी देना चाहूंगा कि देखिए हर आदमी के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। इनकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता जिनको ये मानते हैं, राहुल गांधी जी, वो राजनीति में तो फेल हो चुके हैं क्योंकि 49 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन अभी पीछे मैं सुनता हूँ अक्सर कांग्रेस ही कहते हैं कि वो धान लगा गए खेत में जी। तो वो उनसे धान लगवाएं। ये आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मजदूरों की कमी है, मेरे फरीदाबाद जिले में बहुत मजदूरों की कमी है। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेसियों को आकर के खेतों में धान लगाना चाहिए, थोड़ा किसानों को सहयोग करना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी को मैंने देखा है, कभी वो ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रक चला लेते हैं, कभी वो मोटरसाइकिल ठीक करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं वो, कभी वो जाके धान लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि वो इतनी बड़ी पनौती है राहुल गांधी, जब से वो हरियाणा से गए हैं यहाँ बारिश नहीं रुक रही है मैडम। यहाँ पे बाढ़ आने के आसार हो, पनौती हरियाणा में आ जाती है राहुल गांधी के रूप में। जब वो आते हैं तब तो कोई ना कोई पनौती। विजेंद्र जी, समय की कमी है हमारे पास, रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केवल डिंगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तर भारत समेत पहाड़ी राज्य में आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इस वजह से दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के आईटीओ निगम, बोधघाट, सिविल लाइंस और जैतपुर सहित कई इलाकों में पानी घुस आया। लगातार हो रही बारिश और जलभराव के चलते डीएमआरसी ने ट्वीट किया है कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि इंटरचेंज सुविधा अभी भी उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चुल्ला बॉर्डर से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो लगातार बारिश के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास दोनों ही बंद कर दिया गया है। इंटरचेंज सुविधा अभी भी उपलब्ध है और आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। वहीं हरियाणा में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश और पानी की निकासी न होने से प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में आमजन की चिंता बढ़ा दी। बता दें कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी में जलस्तर तेजी से
बढ़ रहा है और नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि औसत से अधिक बारिश की वजह से हरियाणा के कुछ जिलों में नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र और अंबाला के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं यमुनानगर, कैथल, पंचकुला तक के इलाकों में बारिश की वजह से लोग प्रभावित हुए। सीएम ने कहा है कि जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जैसे जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। जहां जरूरत हो वहां एनडीआरएफ आर्मी की टीम लगाई। बता दें तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर। साथ ही मृतकों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या स्थिति है फिलहाल, क्या जानकारी? क्योंकि कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल देखी गई है। लगातार हवाई सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया जा रहा है। सरकार प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे, स्थिति कैसी है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से बारिश का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में खतरा जरूर बना रहता है, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी जो है, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में भी कई जगह जो है काफी जलभराव हो चुका है। कई जगह कई इलाकों में जो है घरों में पानी घुस गया। वहीं आपको मैं बता दूं, अंबाला की बात ले ली जाए, चाहे यमुनानगर की बात ले ली जाए, तमाम जगह पर जो है पानी जो है भर चुका है। वहीं फरीदाबाद भी पीछे नहीं है। फरीदाबाद के कई जगह जो है कॉलोनियों में जो है पानी भर चुका है। चाहे फरीदाबाद के बसंतपुरा की बात की जाए, चाहे चांदपुर जो जमुना जी के किनारे जितने भी गाँव पड़ते हैं यमुना के किनारे, उस पर जो है काफी पानी भर चुका है। लेकिन जिसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो श्रावणी जो किसान थे, जो बिहार से आए हुए लोग, पट्टे पर किसान, जो किसानों की जमीन को लेकर के जोत बोप करते थे, फसल बुआ करते थे, वो लोग जो है ट्यूबवेलों पर, खेतों पर, वो वहां पर फंस गए। वहां पर जो है रात की समय की बात की जाए तो इतना पानी नहीं था, उन लोगों को इतना भय नहीं था। लेकिन रात में इतना पानी छोड़ दिया गया कि जो यमुना है उसका पानी काफी उफान पर पहुंच गया और वहाँ खेतों में जो है और ट्यूबवेलों पर जो किसान है वो वहाँ पर फंसे रह गए, जिसके चलते वहाँ पर रेस्क्यू किया गया। लोगों को जो है सकुशल जो है बाहर निकाला गया। तो वहाँ पर लगातार तमाम जितने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो पूरे हरियाणा का वो दौरा कर रहे हैं। जिलों की बात की जाए तो तमाम अधिकारी जो है जगह जगह जाकर के जो है जानकारी ले रहे हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ पर फरीदाबाद में जो है रेस्क्यू कर जो है किसानों को बाहर निकाला गया सकुशल, और लोगों को जो है चेतावनी में यहाँ पर दी गई है कि किसी तरीके के कोई यमुना के किनारे पर ना जाए। किसी तरीके की अगर कोई परेशानी होती है तो उस जगह को छोड़ दें, कहीं ऊंचाई जगह पर चले जाए। तो इस तरीके के यहाँ पर चेतावनी भी जरूर दी जा रही है। जी बिल्कुल मोनू पंचवाल, क्योंकि देखिए हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से कहने के जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है जो यातायात है वो भी बाधित हो रही है और इसके साथ ही रोड जो है, सड़कें जो है वो भी कई जगह पर बंद है, रूट डाइवर्शन किया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक जो है फरीदाबाद के अंदर शहर की बात की जाए, जो सेक्टर है उनकी बात की जाए तो अभी यहाँ पर कोई इस तरीके की कोई यहाँ पर जलभराव की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल एक सामान्य तौर पर जो है यहाँ पर रोजाना की तहत जो होता है बगैर मौसम के, तो इस तरीके के यहाँ से पर जो सामान्य स्तर पर देखा जा रहा है। लेकिन पूरे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो है हालात जो है बद से बदतर बनते जा रहे हैं। क्योंकि फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी जो है कई कॉलोनियों में जो है पानी घुस चुका है। हालात जो है बदसे बदतर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे वो इस तरह एक तरफ जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए अगर किसी परिवार को हताहत होती है तो वहां पर 4 लाख रुपए की राशि देने तक की भी बात यहाँ पर कही है। तो लोगों को जो है परेशानियों से काफी जूझना पड़ रहा है। लोगों की, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो धान की बात की जाए, चाहे वो अन्य फसलों की बात की जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ जो हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं उबाल जो है उसमें यमुनानगर में देखा जा रहा। तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि सन 1978 में इस तरीके का हालात देखने को मिले, लेकिन 2023 में जिस तरीके के हालात मिल रहे तो कहीं ना कहीं का आश्चर्य यहाँ पर लोगों का हो रहा है। क्योंकि कई किलोमीटर तक यमुना को जब देखते हैं तो जल ही जल, पानी ही पानी नजर आता है चारों तरफ। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस वक्त इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।